बराह रास्त आपको कराची लिए चले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम भी यानी हुकूमत भी एक्सपेक्ट करती है, सूबे के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर जो है हमें रिटर्न मिले, एंड दैट रिटर्न इज़ हमारे बच्चों को और ज़्यादा यानी हमारे यूथ को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। सो एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ FPCCI का, HEC का, उन्होंने इनिशिएटिव किया। सारे लोग, मैं खालिद तवाब साहब को भूल गया था नाम लेते हुए, सॉरी, अभी मैंने देखा नाम में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो अभी ये इनिशिएटिव लिया है इसको और आगे बढ़ाएं दुनिया भर में। और ये मैंने देखा है, थोड़ा बहुत बाहर पढ़ा भी है, काम भी किया है पाकिस्तान से बाहर। मैंने देखा है कि हर जगह पे इंडस्ट्री लीड कर रही होती है। इंडस्ट्री सिर्फ डिमांड्स नहीं करती। यस, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, सही इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके, लेकिन उसके साथ साथ ये भी काम है इंडस्ट्री का कि वो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो अपॉर्चुनिटी दे कि उनके बच्चे वहाँ से निकल के उनको सबसे ज़्यादा इधर आज हमने बड़े अच्छे अच्छे तीन चार तो मुझे ऐसे लगे कि लेकिन इमीडिएटली भी मार्केट है। मैंने उन बच्चों से कहा भी कि जहाँ जब सिंध गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है कुछ चीज़ें, हमने कहा बेटा आप लोग हमसे कांटेक्ट करें राइट चीज़। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने देखा था जो है आतिफ इकराम साहब ने इमीडिएटली एक उनको जो थे वो केमिकल इंडस्ट्री में वो रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम रहा है, उन्होंने इमीडिएटली कहा बेटा ये मेरा कार्ड है, प्लीज़ कांटेक्ट मी, ताकि हम करें। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी सबसे कि जिस प्रोडक्ट में भी वो थोड़ी सी भी पोटेंशियल देखें, बस यस दीज स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलेगी। आप इंपोर्ट करने की बजाय अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें, और इंशाल्लाह ताला अगर हम सब साथ ये करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज बुलाने का। इट इज़ अ मॉर्निंग वेल स्पेंट, और इंशाल्लाह ताला आप जब भी इस टाइप के इवेंट्स करेंगे मैं हमेशा आपके पास हाजिर हूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान की मोदी को करारे जवाब की। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। जौहरी रियासत के सरबराह की नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़श्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की ज़िंदगी जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरग़ीबात रही हैं, ताहम इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के खुसूसी किरदार को उजागर किया और जोर दिया कि ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सहयूनी हुकूमत को गज़ा में जराइम से रोकना चाहिए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सहयूनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताउन के ज़रिए ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं और मसले फ़लस्तीन को मौजूदा गलत समत से हटाकर उसकी समत दुरुस्त की जा सकती है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने पाक भारत तनाज़े में कमी पर कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि दोनों अक़वाम के दरमियान तनाज़ात का हल निकाला जाएगा।
पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। नुकसान 20% से बहुत ज़्यादा कम है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहनी ने भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं, वो हर काम का सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय सूबे बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं। पुलवामा इंतखाब था, उड़ी में हमला हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी ने खिताब में पहली बार वोट डालने वालों से कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर एक वोट उन्हें दे दिया जाए। इस इंतखाब में पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को शहीदों को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। 18 करोड़ से ज़ायद सारिफीन के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सारिफीन मुतासिर हुए हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर से सारिफीन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत की गई है। इन्फोस्टीलर मैलवेयर से सारिफीन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सारिफीन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील कर लें। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासिर होने का खदशा है। सारिफीन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सारिफीन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या किसी गैर महफूज फाइल में न रखने का मशवरा भी सामने आया है। सारिफीन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखें। सारिफीन गैर मामूली लॉग इन सरगर्मियों पर नजर रखें। सीरियल पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में शाहपुर कांशा कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने मॉडल कैटल मार्केट का दौरा करके दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को शील्ड्स दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में कायम शाहपुर कांशा मॉडल कैटल मार्केट गईं, जहाँ उन्होंने मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया है कि मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश मौजूद है। पहली बार जानवरों के शेड्स में पंखे लगाए गए हैं। मवेशियों को वबाई अमराज से बचाने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने के अलावा व्यापारियों के लिए 20 बड़े रिहायशी कमरे भी बनाए गए हैं। मंडी में मस्जिद, वॉशरूम, वेटरनरी क्लिनिक, टक शॉप, बैंक और ATM भी मौजूद है, जबकि मवेशियों की नकलो हमल, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ट्रक सेंटर भी मौजूद हैं। और यहाँ हम आपको बताएं कि चीन में बीटा थैलेसीमिया मेजल में मुब्तला 4 साला पाकिस्तानी बच्ची आयजा का कामयाब इलाज मुकम्मल कर लिया गया है। बच्ची की सेहतयाबी की खुशी में अस्पताल में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। जीन एडिटिंग थेरेपी के बाद बच्ची अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगी। शंघाई में फुटान यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक पाकिस्तानी बच्ची का चीन में तैयार करदा जीन एडिटिंग दवा से कामयाबी के साथ इलाज किया गया। ये टेक्नोलॉजी पहली बार किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्ची इलाज के लिए जनवरी में वालिदैन के हमरा शंघाई पहुँची थी। थैलेसीमिया मेजर के इलाज में CS101 नामी 20 एडिटिंग दवा का इस्तेमाल किया गया। अब तक आयशा समेत 4 मरीजों ने यह थेरेपी हासिल की है, जिसके उम्मीद अफजा नताइज सामने आए हैं। जीन एडिटिंग थेरेपी का कामयाबी से दुनिया भर में इस मरज में मुब्तला मरीजों के लिए उम्मीद की किरण जाग गई है। और आपको बताएं कि सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज सऊदी अरब में चांद नज़र आने का इम्कान है। आज चांद नज़र आने की सूरत में यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। दूसरी जानब जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन
न होने के बराबर है। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्की है, जबकि मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान न होने के बराबर हैं। ताहम स्पार्को का कहना है कि यकुम जिलहज 29 मई को होने की तवक्को है और ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए हैं। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुरासान सूबे के गवर्नर जनरल ग़ुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रोज़ा इमाम रज़ा के मुख्तलिफ़ हिस्से देखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नवाफिल अदा किए और रोज़े पर खुसूसी दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन सलामती, तरक्की, खुशहाली और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। और मौसम इस वक्त शिद्दत इख्तियार किए हुए है, चाहे गर्मी हो या बारिशें, सब कुछ शिद्दत से हो रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ाराबारी का सिलसिला जारी है। मिट्टी के तूफान और आंधी से मुतादिद पैनल्स, सोलर पैनल्स उड़ गए। ज़रूरी फार्म्स भी मुतासर हैं। सिंध भर में मौसम शदीद गर्म है। पंजाब के अक्सर इलाके भी सख्त गर्मी की लपेट में हैं। कहीं तूफानी हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बलूचिस्तान में ज़ियारत कान में तर्ज़े शिरानी को सुलेमान मेख्तर में कहीं बारिश कहीं ज़ाराबारी का सिलसिला जारी है। चमन किला अब्दुल्ला, तोबा चकज़ई, पशीन, किला सैफुल्ला, लोरालाई में आंधी और गर्द आलूद मिट्टी के तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया है। कई इलाकों में सोलर पैनल्स, ज़रूरी फार्म को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। कोयटा चमन शहरा पर सरानान, जंगल पीर अली ज़ई के मकामात पर ट्रैफिक मुतासर है। सिंध में हैदराबाद, दादू, लाड़काना, सकर समेत अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। तपते सूरज और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कहीं ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया तो कहीं नौजवान नहरों का रुख कर रहे हैं। पंजाब में मुल्तान, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और बेशतर शहरों में गर्मी बरकरार है। दर्जा हरारत 40 से तजावुज कर गया। गर्मी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। कराची इस वक्त गर्म मौसम की लपेट में है। शहर में हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस महसूस किए जाने वाले दर्जा हरारत की शिद्दत ज़ायद रह सकती है। उन्नीबा समीर शाह तफसीलात से आगाह करेंगी। कराची में इन दिनों मौसम गर्म और मरतूब रहता है। समुद्री हवाएं चलती रहती हैं और दिन के जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हैं वो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गो कि कराची में रात में और जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो मामूल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहते हैं, लेकिन दर्जा हरारत को जो महसूस करने की शिद्दत है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाती है। ख़ासकर शहर के जो समंदर के करीब के इलाके हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि समुद्री हवाएँ चलती रहती हैं और हवा में नमी का तनासुब है दिन के वक्त में भी तकरीबन 50% के करीब रहता है। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुमेरात और जुमे को भी जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। इस दौरान तेज़ हवाएँ भी चलती रहेंगी। फ़िलहाल कराची समेत सिंध में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जी, लाहौर में गर्मी बढ़ने लगी है। दिन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने लगा। उम्मे फरमा मज़ीद बताएंगी। जी, लाहौर में आज दूसरा रोज़ है। गर्मी की शिद्दत जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। दिन के औकात में ही देखने में आ रहा है कि गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो 40 तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत तो आज 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के तमाम अजला में बल्कि बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इसके अलावा दीगर अजला के अंदर शाम और रात के औकात में तेज़ आंधी, झक्कर चलने और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए लाहौर में इस वक्त 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब 41% है। हवा का बिल्कुल भी एहसास जो है वो नहीं हो रहा। इसके अलावा लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें देखने में आ रहा है कि उसमें भी मामूली इजाफा जो हुआ है और लाहौर जो है दूसरा आलूदा तरीन शहर है दुनिया का और एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने यह अपील की है कि शाम या रात के औकात में तेज़ आंधी का भी इम्कान है। इस
लिहाज से शहरी जो है वो सायादार जगहों पे ख़ास तौर पे बिलबोर्ड के नीचे या दरख्तों के नीचे मत खड़े हों। जी। और उमरकोट में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हीट वेव के खदशे के पेश नज़र सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब आलम। जी, उमरकोट में भी रोज़ ब रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आज भी उमरकोट शहर का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 47 होने की पेशगोई की गई है। गर्मी में इजाफे के बाइस जहाँ इलाके में कारोबारी सरगर्मियाँ मान पड़ गई हैं, तो वहीं ख़वातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अफराद घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ शहरों में ठंडे पानी के स्टॉल कायम कर दिए गए हैं, जबकि हीट वेव के खतरे के पेश नज़र मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं। जी। हैदराबाद में शदीद गर्मी में हेस्को की जानिब से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। अली नईम से मज़ीद जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, जबकि जो गर्मी महसूस की जा रही है वो 50 से 52 और 54 डिग्री सेंटीग्रेड की है। इस शदीद गर्मी के मौसम में हैदराबाद की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी मामूल से कम नज़र आ रहा है, जबकि इस शदीद गर्मी के मौसम के अंदर हेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 14 घंटों से 16 घंटों तक पहुंच गया है। इसके अलावा जो बिजली दस्तयाब भी होती है, चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली होने की सूरत में वोल्टेज नहीं होते हैं। फ़नी ख़राबी के नाम पर भी रात भर बिजली बंद रहती है। इस हवाले से जब हमारी हेस्को तर्जुमान से बात हुई है तो हेस्को तर्जुमान का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे है, जबकि शदीद गर्मी में लोड बढ़ जाने की वजह से तकनीकी ख़राबी भी सामने आ रही हैं, जिसको दूर करने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर पीपल्स पार्टी केपी मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पेशावर में सुबह बचाओ तहरीक की रैली पर तशद्दुद से मुतालिक बातचीत की। मोहम्मद अली शाह बाचा ने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहम्मद अली शाह बाचा को पेशावर में रैली के इनेकाद पर शाबाश दी। कहा कि केपी हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। केपी हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत, बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा के गली गली कूचे कूचे तक फैलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशावर में एहतजाज किया गया था और उसके बाद इस दौरान एक तहरीक इंसाफ का एक कैंप भी जलाया गया था जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लगाया गया, जिसका मुकदमा मोहम्मद अली शाह बाचा जो कि पीपल्स पार्टी केपी के सदर हैं उनके और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज प्रैक्टिस सेशन करेंगी। दोनों टीमों के कैप्टन ट्रॉफी की रहनुमाई और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने कल पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की थी। दोनों टीमें आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी, जिससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के कप्तान ट्रॉफी की रहनुमाई करेंगे और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा।